कैसे टेक बर्नर ने अपने पर्सनल ब्रांड को लेवरेज करके सक्सेसफुल बिजनेसेस ओपन किए और ऐसा उसके जीवन में क्या बदला कि उसकी इनकम 50 लाख पर मंथ से 10 करोड़ पर मंथ हो गई। और सबसे ज़रूरी बात कि उसके प्रोडक्ट लॉन्च होते ही सेल आउट कैसे हो जाते हैं। नहीं, इसका आंसर वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम प्रोबेबली यही सोच रहे होगी कि उसके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बेस है जिसकी वजह से उसका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते ही बिक जाता है। और अगर ऐसा होता तो एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा कमा रहे होते टेक क्रिएटर्स के जिनके सिर्फ 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो ये तो क्लियर है कि व्यूज इज नॉट इक्वल टू सेल। तो पहली नज़र में ये भी लग सकता है कि टेक बर्नर बस बहुत लकी था, बट सच तो ये है कि वो एक 4 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करता है अपने हर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। और 4th स्टेप तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन मैं चैलेंज देता हूँ कि उस स्टेप के बिना वो एक भी प्रोडक्ट न सेल कर पाता और फेल हो जाता बुरे तरीके से, जस्ट लाइक सौरभ जोशी। अगर तुम सीखना चाहते हो कैसे अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करें विद सेम नंबर ऑफ व्यूज और सिर्फ एड्स और स्पॉन्सरशिप से रिलाय ना करें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब क्रिएटर्स स्पॉन्सरशिप्स और एड्स से आगे बढ़ के कुछ सोचते हैं अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए, तो वो अक्सर अपने स्किल को नज़रअंदाज कर देते हैं और वही करने लगते हैं जो हर कोई मार्केट में क्रिएटर्स कर रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि वो अपने ऑडियंस की सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक बर्नर का कोर्स प्लेटफॉर्म Bright.so वो सिर्फ 3 कोर्सेस ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ही उसकी एक्सपर्टीज़ है और वही उसके ऑडियंस को चाहिए भी। वो चाहता तो और भी कोर्सेज अपने Bright.so में ऑफर कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना फोकस रखना जो उसके ऑडियंस को चाहिए। अब सोचो, अगर वो और भी कोर्सेज ऑफर कर देता तो क्या उसका बिजनेस कोर्स वाला पहले दिन से सफल रहता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कोर्सेज की वो एक्चुअल डिमांड ही ना रहती उसके ऑडियंस से जो उसको देखती है रोज। यही लिए बहुत ही जरूरी है अपनी ऑडियंस की नीड को समझना। चाहे तुम एजेंसी रन करना चाहते हो या तो अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो अपने ऑडियंस की कौन सी प्रॉब्लम को कैसे ढूंढे, वो गैप को कैसे ढूंढे जिसको वो सॉल्व कर सकें और उसके अराउंड एक बिजनेस खड़ा कर सके। चलो एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। कमेंट सेक्शन में रील्स के जाओ और वो सब क्वेश्चंस लिखो जो भी ऑडियंस तुमसे पूछ रही है। जब ये सब क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें से वो क्वेश्चन अलग कर लो जो तुम्हारे नीच से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम टेक से क्रिएटर हो तो टेक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अलग कर लो। जब ये क्वेश्चन को अलग कर लोगे तो उसमें से देखो कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। फिर अपने स्टोरी पे जाओ और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस को पोस्ट करो और ऑडियंस से पूछो कि कौन से प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनके लिए हर्टिंग है और उनके रिस्पॉन्स का वेट करो। ऐसे होगा क्या, तो हेल्प होगी अपनी प्रॉब्लम को वैलिडेट करने में कि जो सबसे ज्यादा तुम्हारी ऑडियंस को हर्ट कर रही है और उस प्रॉब्लम को वर्थ इट है कि नहीं सॉल्व करना। चलो अभी तक तो ये पता चल गया कि कैसे तुम अपने ऑडियंस की एक एक्चुअल प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो, कौन सी स्किल तुम्हारी है जो तुम उससे सॉल्व करोगे। चलो अभी तक तो ये क्लियर हो गया कि तुम्हारे नीच में कहाँ गैप है, तुम्हारे ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम सता रही है, और ये भी क्लियर है कि तुम्हारा स्किल और स्किल क्या है। चलो मान लिया तुमने एक इम्पोर्टेंट गैप और अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कर लिया, तो कैसे मेक श्योर करोगे कि तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल चले और पूरी फोकस के साथ चले, ये तो पार्ट 2 में समझेंगे। हाउ टू फाइंड अ राइट को फाउंडर। बिजनेस में हर एक एरिया इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो या तो ऑपरेशंस का हो। और अपने बिजनेस के अर्ली डेज में एक राइट को फाउंडर को ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये या तो एक कंपनी हो सकती है या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है। एज दे विल हैंडल की ऑपरेशन, नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे और एक अपना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव एरिया लाएंगे, एंगल लाएंगे तुम्हारे नए बिजनेस। कोर स्किल इस फाउंडर की डिपेंड करती है टाइप ऑफ बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, अगर सोनल अपना टेक बिजनेस शुरू करना चाहती है पर उसके पास टेक एक्सपर्टीज नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसा को फाउंडर लाए जिसकी एक्सपर्टीज टेक है, उसको वेब और टेक से रिलेटेड बहुत नॉलेज हो। सेम अगर सोनल फैशन या डिजाइनिंग में कुछ करना चाहती है तो वहाँ पर कोर स्किल बदल जाती है, वहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिजाइन एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बहुत लोगों को, क्रिएटर्स को नहीं पता कि कैसे एक सही को फाउंडर ढूंढा जाए। या तो वो कई बार कई ज़्यादा इक्विटी दे देते हैं या तो एक गलत को फाउंडर ले आते हैं। उनको नहीं पता कि कौन सी क्वालिटीज देखनी चाहिए एक को फाउंडर में। तो कैसे एक सही पार्टनर ढूंढा जाए, कितनी इक्विटी देनी चाहिए, क्या वर्कलोड, इन्वेस्टमेंट और भी चीज़ें कैसे देखा जाए। अगर ये तुमको डिटेल में जानना है तो कमेंट करो, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर आज हम बात करेंगे कैसे एक सही को फाउंडर ढूंढा जाए
और उसमें क्या क्वालिटीज देखी जाए। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला, जितने भी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर हैं वो पहले वो ब्रांड्स या बिजनेस सर्च आउट करें जिनके प्रोडक्ट बहुत ग्रेट है, जिसमें रिव्यूज बहुत ग्रेट है पर उनकी मार्केटिंग बहुत ही वीक है। उसमें वो देखे कि उस ब्रांड से, बिजनेस से, उस इन्फ्लुएंसर के वैल्यूज और मिशन अगर अलाइन करते हैं, मिलते हैं, तो उनको पार्टनरशिप ऑफर करनी चाहिए एज अ CMO। दूसरा तरीका है, मान लिया कि तुमको कोई ऐसा ब्रांड या प्रोडक्ट नहीं मिला, तुमको एक ऐसी एक्चुअल प्रॉब्लम मिली जो तुमने वो स्टेप फॉलो करके ढूंढी जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया, और तुमको लगता है कि ये तुम सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम अपने पार्टनर बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पर ढूंढ सकते हो या तो मिल सकते हो। जैसे इंक्यूबेटर हब्स होते हैं, मीट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और भी वेबसाइट है लाइक एंजल लिस्ट, लिंक्डइन, को फाउंडर्स लैब। यहाँ पर तुम अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने को फाउंडर से मिल सकते हो। जब भी वेबसाइट या इवेंट पर ऐसे लोगों से मिलो तो हमेशा 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना, और 5वीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब भी 95% लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं। फर्स्ट, अपोजिट स्किल। मेक श्योर कि तुम्हारी जो भी स्किल है जिसमें तुम लैक करते हो वो तुम्हारे अदर को फाउंडर में होनी चाहिए। सेकेंड, हैव शेयर्ड विजन। मतलब कि तुम्हारा जो विजन है जिसमें तुम बिजनेस करना चाहते हो उसको फाउंडर के उसमें भी अप्रूवल होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। दोनों के एक मिशन और एक विजन पे चलना चाहिए, ना कि अलग हो। थर्ड, वर्क एथिक। लुक फॉर समवन जो कमिटमेंट इशू से ना डरता हो, अनरिलायबल ना हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कहते तो बहुत हैं, फेंकते बहुत हैं, पर करते कुछ नहीं है। उनके पास परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, देखो उन्होंने वो किया जो उन्होंने कहा था। फोर्थ, क्लियर कम्युनिकेशन। मतलब सिंपल सा है कि वो जो बोल रहे हैं उसको क्लियरली बता पा रहे हैं कि नहीं, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, तुम आपस में, तुम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि नहीं। फिफ्थ, मेक श्योर करो कि वो एज एन एक्टिव पार्टनर आए और तुम भी एज एन एक्टिव पार्टनर काम करो। क्यों? एक ये छोटा सा क्लिप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी क्रिएटर को किसी प्रोडक्ट में जेन्युइनली बिलीव करना चाहिए एंड एक एक्टिव को फाउंडर की तरह आना चाहिए। व्हाट आई सी इज मोस्ट क्रिएटर्स टेक सम इक्विटी एंड जस्ट ट्रीट इट लाइक अनदर ब्रांड डील। लाइक अगर कोई श्लोक को देखता है वो एक्टिवली ब्रांड में इन्वॉल्व है, एक एक डिसीजन में इन्वॉल्व है, बिजनेस प्लान में इन्वॉल्व है, वो पैसे डाल रहा है। मैंने इस लेवल के इन्वॉल्वमेंट बहुत कम क्रिएटर्स में देखी है। एक पारुल में देखी है, वाई निशय, गौरव तनेजा काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, बट मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, इतने क्रिएटर रेड ब्रांड्स आए, कोई क्रिएटर के लिए ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे लिए सब कुछ है। गौरव, पारुल, दे इट्स लाइक कि उनको रिप्लेस करना है अपनी करंट इनकम को उस बिजनेसेस से, एंड वो ऑल इन जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटर का इस लेवल का इंटेंट होना चाहिए। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड स्टेप इज क्रिएटर इधर लुक्स फॉर अ को फाउंडर और लुक्स फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये तो क्लियर है, एक को फाउंडर का अपोजिट स्किल और सेम मिशन और विजन के साथ एक क्रिएटर लेड बिजनेस में होना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तक हम लोग ने बहुत कवर कर लिया है, पर सच बताऊं तो हम लोग ने सिर्फ 60% कवर किया है, क्योंकि अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा है, और वो है प्लानिंग द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यही है जो हर एक पीसेस को साथ में ले आता है, और इसको हम समझेंगे सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके टेक बर्नर का। कैसे वो अपने कंटेंट को इतने अच्छे से क्यूरेट करता है, स्टोरी टेलिंग करता है कि उसकी ऑडियंस के साथ वो कंटेंट रेजोनेट होता है, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही उसका एक सक्सेस बन जाता है। वो फोकस करता है वैल्यू, कंसिस्टेंसी और अपनी ऑडियंस की नीड को, उनको चाहिए क्या, और सबसे ज्यादा फोकस करता है स्टोरी टेलिंग पे। दिखाता है कि कैसा उसका ये प्रोडक्ट एक रियल इम्पैक्ट, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है, जिससे वो अपने ऑडियंस के साथ जेन्युइन भी रहता है। फिर हम देख सकते हैं कि कैसे वो एग्जैक्टली 6 दिन पहले लॉन्च के कैंपेनिंग, प्री कैंपेनिंग दबा के करता है, और उसके पहले भी वो छोटे छोटे कंटेंट ऑफ पीसेस उस प्रोडक्ट के, उस स्टोरी टेलिंग से बिजनेसेस के मंथ्स और इवन वीक्स बिफोर डाल चुका रहता है। जो मेन की है यहाँ पर, बिल्ड करना एक एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट, जो ऑडियंस को इतना एक्साइट कर सके कि वो प्रोडक्ट लॉन्च के समय पागल हो चुके हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। वो अपने प्री कैंपेनिंग फेज में मेक श्योर करता है कि वो सिर्फ वैल्यू दे, यूजफुल टिप्स शेयर कर सके, और इवन BTS सीन्स भी दिखाता है, जिससे वो अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी लॉन्च के बहुत ही पहले बिल्ड कर सके। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मूव, सबसे स्मार्ट मूव मैं तो कहूंगा कि वो हमेशा देखता है कि उसकी ऑडियंस क्वेश्चन तो नहीं कर रही है, जिससे वो अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी लॉन्च के बहुत ही पहले बिल्ड कर सके। फिर वो ये भी ध्यान देता है कि उसकी ऑडियंस उसकी कस्टमर बनने के लिए रेडी है, उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही है। मेरा क्या मतलब है
सिंपल सा यही मतलब है कि बहुत बार होता है जब लोग किसी क्रिएटर को फॉलो करते हैं तो वो उसको एज ए स्पेसिफिक किसी वजह से फॉलो करते हैं, और जब वो क्रिएटर वो स्पेसिफिक रीजन से हट के कुछ और करता है तो वो उससे रेजोनेट नहीं हो पाते हैं। तो यही लिए बहुत ज़रूरी है अपनी स्टोरी को ऐसा फ्रेम करना कि लोगों को ऐसा लगे ही ना कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, ऐसा लगे कि तुम पहले से कुछ कर रहे थे, उसमें एक लाइन ऑफ एक्सटेंशन बस ऐड कर रहे हो। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार होता है कि जब लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो जाता है। लोग उल्टा क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमको क्या ही जरूरत थी ये बिजनेस में घुसने की, उल्टा तुमको ही नीचा दिखाने लगते हैं कि तुम ये प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, पर ये नहीं देखते तुम सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इसलिए राइट प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज हम लोग टेक बर्नर से सीख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसे इतने ढेर सारे कंटेंट अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट और बिजनेसेस पे लाता रहता है। प्लस वो ये भी ध्यान देता है कि अपने ऑडियंस के साथ हमेशा इंगेज्ड रहे, देखता रहे कि वो किसी नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव प्रोडक्ट रिव्यू तो नहीं आ रहे जिसपे वो कमेंट कर से उसको समझा सके, अपने ऑडियंस को और अच्छा क्लियर मैसेज दे सके। और इसीलिए वो मेक श्योर करता है कि अपने ऑडियंस को वैल्यू हमेशा अपवर्ड देता रहे और उसके बाद ये सेकेंड प्रोडक्ट एज अ लाइन ऑफ एक्सटेंशन ऐड करें। सो याद रखो, एक रियल सॉलिड मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को पुश करना नहीं है बल्कि एक वैल्यू देना है, कस्टमर के साथ हमेशा इंगेज्ड रहना है और हमेशा एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करके रखनी है, जिससे जब वो लॉन्च हो तो वो एक सक्सेसफुल लॉन्च रहे। लेट मी नो कि तुम क्या सोचते हो, कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट और यूजफुल टिप्स और हैक्स की वीडियोस और भी क्रिएटर्स बिजनेसेस पे आने वाले हैं जल्दी। चलो बाय।